महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसने अपने जीवन में अपार कठिनाइयों का सामना किया, वो है कर्ण। उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और आदित्य वीरता की मिसालें हैं जो आज भी हमें प्रेरित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर अपने गुणों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ दंत युद्ध आज भी सबसे यादगार घटनाओं में से एक है। जब कर्ण तीर चलाते तो अर्जुन का रथ हल्का पीछे खिसकता, लेकिन अर्जुन के तीरों से कर्ण का रथ और अधिक पीछे हट जाता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन के रथ पर वे स्वयं उपस्थित है और ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान है। इसके बावजूद कर्ण के तीर रथ को हिला पा रहे थे, जो उनकी अद्भुत शक्ति और कौशल का प्रमाण था। राजसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कर्ण ने इस कृत्य का विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जो उनकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। यही घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। ये घटना ये सिखाती है कि क्षणिक आवेश या किसी का समर्थन हमें बड़े परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें समाज ने सूत पुत्र मानकर अपमानित किया। उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वो सबसे जरूरी समय पर अपनी विद्या भूल जाएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से महान योद्धा के रूप में खुद को स्थापित किया और युद्ध में अंत तक डटे रहे। कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, जो उनकी सुरक्षा के प्रतीक थे। इस कारण उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। मृत्यु के समय भी उन्होंने श्री कृष्ण को दान स्वरूप अपना सोने का दांत दे दिया। उनकी ये दानशीलता हमें निस्वार्थ भाव से देने की प्रेरणा देती है। मृत्यु के समय कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? वो वरदान है, भविष्य में उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। श्री कृष्ण उनके अगले जन्म में उनके राज्य में जन्म ले। उनका अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। ये 3 वरदान कर्ण ने कृष्ण से मांगे। श्री कृष्ण ने उनकी महानता को स्वीकारते हुए स्वयं अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। ये घटना कर्ण के जीवन और श्री कृष्ण की दिव्यता को उजागर करती है। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। सही और गलत का चुनाव हमारे हाथ में है। उनकी गलतियां हमें ये समझाती है कि क्षणिक भावनाओं में बहकर हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। कर्ण का जीवन त्याग, वीरता और दानशीलता की प्रेरणा देता है। यदि उनके जीवन से सबक ले तो हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं।